हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं एक ऐसे स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जी हां, भारतीय कंपनी है जिसने डेब्यू कर दिया है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में और इस कंपनी का नाम है वॉबल और डेब्यू किया गया है वॉबल 1 के जरिए। रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है। हालांकि अगर हम भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों की बात करें, चुनिंदा नाम ही इस कैटेगरी में है, लेकिन अब एक नया नाम इसमें शामिल हो गया है जो कि है वॉबल और डेब्यू किया गया है वॉबल 1 के जरिए। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन का हम डिटेल में रिव्यू जरूर करेंगे अपने आने वाले एपिसोड में, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको बताती हूँ इसके फर्स्ट लुक के बारे में। वॉबल 1 नया नवेला इंडियन स्मार्टफोन जिसे लॉन्च किया जा चुका है। मिड सेगमेंट के इस स्मार्टफोन में क्या कुछ खास है ये मैं आपको बताऊंगी इसके फर्स्ट लुक में, लेकिन सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। भारत में ही इसे बनाया गया है। मेड इन इंडिया फीलिंग से लैस इस लेटेस्ट स्मार्टफोन की अगर फर्स्ट लुक देखें तो इसकी शुरुआत हम करना चाहेंगे इसके डिजाइन और डिस्प्ले के साथ। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की तो एक अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगा। 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले वॉबल 1 में दिया गया है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये 120 हर्ट्ज है। साथ ही साथ इसमें आपको डॉल्बी विजन भी मिल रहा है, यानी कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गेमिंग सब कुछ आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। पीक ब्राइटनेस इसमें 1800 निट्स की है। धूप में भी ये साफ दिखता है। खासतौर पर अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फर्स्ट लुक के हिसाब से मुझे इसका डिस्प्ले बढ़िया लगा। साथ ही आपको बता दूं डॉल्बी विजन के साथ साथ ये HDR10 प्लस सर्टिफाइड भी है और 120 हर्ट्ज का अगर आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। डिस्प्ले बढ़िया है और फर्स्ट लुक के हिसाब से अगर आप डिजाइन देखें तो ये डिजाइन बेशक आपको पसंद आ जाएगा क्योंकि काफी सिंपल, स्लीक और क्लियर डिजाइन में इसे रखा गया है। बैक पैनल ग्लास का है, यानी कि ग्लास कवर के साथ है। हालांकि जब हम इसे फर्स्ट लुक के लिए यूज कर रहे थे तो थोड़े से मुझे अपने फिंगर्स के इंप्रेशंस इसमें दिखाई दिए। बेहतर यही रहेगा कि आप केस के साथ इस्तेमाल करें तो आपके जो फिंगर इंप्रेशन है वो बैक पैनल पर नहीं आएंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी की तरफ से ये भी जानकारी दी है कि जब फाइनली ये स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल किया जाएगा तो इसके बॉक्स में आपको केबल, चार्जर, एडाप्टर के साथ साथ केस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक बढ़िया ऑप्शन है। लाइट वेट है, 200 ग्राम से भी कम इसका वेट है। राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम रॉकर है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा। ओवरऑल लुक और डिजाइन इम्प्रेसिव है। बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। तो फर्स्ट लुक में कैमरा में आप देखेंगे बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। खास बात यह है कि इसमें आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। ये भी बढ़िया फीचर है। साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलेगा, जिसे हम बुके कैमरा भी कहते हैं, और 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा सेंसिटिव मैक्रो कैमरा इसमें दिया गया है। और ये जो पूरा कैमरा सेटअप है ये सोनी IMX 882 मेन सेंसर के साथ आता है। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो ये 16 मेगापिक्सल का है। मिड सेगमेंट में एक डेब्यू स्मार्टफोन की तरफ से 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलना बढ़िया है। किस तरह के क्वालिटी रिजल्ट हमें मिलते हैं फोटोग्राफी में ये हम इसके डिटेल रिव्यू में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन यही कहता है कि जो इसका कैमरा सेटअप है वो भी इम्प्रेसिव है। तो पूरी तरह से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन वॉबल 1 की परफॉर्मेंस के हिसाब से भी नजर डाल लेते हैं। MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट से ये लैस है, जो कि एक पावरफुल चिपसेट है और यही वजह है कि स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग स्मार्टफोन भी माना जा रहा है। खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, गेमिंग के शौकीन या फिर जो एवरीडे यूज के कंज्यूमर्स हैं जिन्हें एक ही टाइम पर अलग अलग मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर मल्टीटास्किंग करना पसंद है, उनके लिए ये चिपसेट बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, खासतौर पर परफॉर्मेंस के हिसाब से। इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर से लैस है। एंड्रॉयड 15 सॉफ्टवेयर आपको वॉबल 1 में मिल जाएगा, जो कि अब तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से एकदम क्लीन, फास्ट और ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देता है।
गूगल AI इन्हांसमेंट फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। खासतौर पर अगर आप अपने एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो ये फीचर्स आउट ऑफ द बॉक्स दिखाई देते हैं। 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि अगर आप 47 आवर्स ऑफ कॉलिंग, 24 आवर्स ऑफ वीडियो स्ट्रीमिंग और 22 दिन तक अगर आप इसे स्टैंड बाय रखते हैं तब भी आपकी बैटरी कहीं नहीं जाएगी, यानी कि बैटरी के लिहाज से देखा जाए तो ये दमदार है। चलिए लास्ट में जान लेते हैं कि वॉबल 1 में आपको कितने वेरिएंट मिल जाएंगे और उस हिसाब से इसका प्राइस क्या रहेगा। पहला वेरिएंट जिसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज मिलेगी, इसका प्राइस रहेगा 22,000 रुपये। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको 8 GB रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिल रही है, इसके प्राइस की बात करें तो ये है 23,000 रुपये। एडवांस वेरिएंट जिसमें आपको 12 GB रैम मिल रही है प्लस 256 GB की स्टोरेज मिल रही है, इसका प्राइस रखा गया है 25,000 रुपये। तो मिड सेगमेंट का ये स्मार्टफोन है। 22,000 से लेकर 25,000 रुपए तक इसका प्राइस सेट किया गया है और एक्सक्लूसिवली ये अमेज़ॉन पर बेचा जाएगा। दिसंबर के पहले से दूसरे हफ्ते में ये अवेलेबल भी हो जाएगा। तो ओवरऑल रिव्यू तो नहीं कहूंगी, फर्स्ट लुक के हिसाब से आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई मेड इन इंडिया स्मार्टफोन ट्राई करना चाहते हैं और बजट आपका मिड सेगमेंट का है तो जरूर इसे ट्राई कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू टेक गुरु। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान और आज हम टेक गुरु में बात करने वाले हैं 5 बेस्ट फोन्स ऑफ 2025 बट अंडर अ बजट ऑफ 30,000। जी हाँ, अच्छा फ़ोन यूज़ करना सबको अच्छा लगता है लेकिन पॉकेट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपके लिए ले आए हैं 5 बेस्ट फोन्स ऑफ 2025 अंडर द बजट ऑफ 30,000। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोटोरोला एज 60 प्रो की। इस फ़ोन के डिज़ाइन और डिस्प्ले की सबसे पहले बात करते हैं तो लुक और फील में एज 60 प्रो को हाथ में लेते ही ना एकदम प्रीमियम फील आता है। इस फ़ोन को पैंटॉन डैज़लिंग ब्लू, स्पार्कलिंग ग्रेप और शैडो जैसे अट्रैक्टिव कलर्स में बनाया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि मोटो ने यहाँ वीगन लेदर या आप कह सकते हो नायलॉन इंस्पायर्ड टेक्सचर जो है जिसका इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी मजबूत है और इसके बैक पर ना फिंगरप्रिंट्स नहीं बचते हैं, तो आपको एक स्लीक और एकदम क्लीन बैक मिलता है। अब इसके डिस्प्ले की अगर बात करें तो सबसे बड़ा हाईलाइट इसके डिस्प्ले का है इसका 6.7 इंच का 1.5K क्वाड कर्व्ड POLED स्क्रीन और साथ ही इसमें आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रोलिंग। जी हाँ, आप स्क्रोलिंग एनिमेशन बहुत आसानी से कर सकते हो, एकदम स्मूथली कर सकते हो, उसमें कोई भी ग्लिच आपको महसूस नहीं होगा। तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलेगा और इस फोन को मिल रही है IP69 रेटिंग, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस का ये फोन महफूज रहेगा धूल और पानी से। अब बात करेंगे इसके इंजन की, यानी कि इसमें जो यूज़ हुआ है प्रोसेसर उसकी। एज 60 प्रो में लगा है मीडियाटेक डायमेंसिटी A350 एक्सट्रीम चिपसेट। हम आपको बता दें कि ये 4nm क्लास प्रोसेसर है जो इस प्राइस रेंज में है ना टॉप टियर परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, यानी कि इस फ़ोन के कैमरा की। इसमें आपको मिल रहा है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप। जी हाँ, मेन कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर है जिसमें सोनी लिथिया का 700C सेंसर लगा हुआ है। तो इसके वजह से जो डेली शॉट्स हैं जैसे फोटोज़ है उसमें शार्प डिटेलिंग आएगी, कलर एक्यूरेट दिखेगा और OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होने से वीडियोस भी काफ़ी स्टेबल आता है ना बढ़िया। इसके साथ साथ लो लाइट में भी ये सेंसर अच्छा डिटेल कैप्चर कर लेता है। हालांकि डायनामिक रेंज जो इसका है वो थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था।
फिर 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस भी आपको मिलता है, जिसमें से काफ़ी क्रिस्प शॉट्स आप ले सकते हो, और मैक्रो वर्जन भी इसमें काम करता है। और 10 मेगापिक्सल टेलोफोटो शूटर है, जिससे आप 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। और क्या चाहिए, ये इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो खासकर पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए काम करता है। और अब बात करेंगे इसके सेल्फी कैमरा की, तो फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का हाई रेस कैमरा मिल जाएगा। तो अगर आप हाई क्वालिटी सेल्फीज या व्लॉगिंग के शौकीन हैं, तो ये सेंसर आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो अब ये सब फीचर्स यूज़ करने के लिए फ़ोन ज़्यादा देर तक चालू रहना चाहिए, है ना। तो इसके लिए बैटरी की बात करनी पड़ेगी। तो बैटरी की अगर बात करें तो मोटो एज 60 प्रो में मिलती है आपको बढ़िया सी 6000 mAh की बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो हैवी यूसेज में भी ये बैटरी आपको पूरे दिन आराम से निकाल देगा। और फास्ट चार्जिंग भी है इस पे। हम आपको बता दें कि इसमें 90 वॉट्स वायर्ड टर्बो पावर चार्जिंग के साथ ये फ़ोन 30 से 35 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है। जी हाँ, और वायरलेस चार्जर भी मिल रहा है आपको इसके साथ। 15 वॉट्स का वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है, जो इस प्राइस सेगमेंट के लिए काफ़ी रेयर और प्रीमियम फीचर है। अब बात करेंगे इसकी प्राइस की। तो प्राइस की अगर बात करें तो 8 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज वेरिएंट में आपको ये मिलेगा 29,999 में। ये उसकी शुरुआती कीमत है। और इसका जो 12 GB रैम प्लस 256 GB वेरिएंट है, ये आपको मिलेगा 33,999 में, जो 30,000 के थोड़े आउट ऑफ बजट जा रहा है। लेकिन अगर आपको कम रैम और कम GB की ज़रूरत है, तो दिस फोन इज़ इन योर बजट। अब बात करेंगे इस बजट में हमारे दूसरे फ़ोन की, यानी कि नथिंग फ़ोन 3A Pro। सबसे पहले बात इसके डिज़ाइन की होगी, क्योंकि इसके जो एस्थेटिक्स है ना, उसका जो सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, तो उसके मिनिमलिस्ट ब्लैक और ग्रे कलर ऑप्शंस के साथ है। हालांकि ये फ्लैगशिप फ़ोन जो है वो प्रो जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, 2A Pro जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसका लुक और फील अभी भी प्रीमियम है। हम आपको बता दें कि इसमें तो जो ग्लिफ इंटरफेस आता है ना, इट इज़ चेरी ऑन द केक, क्योंकि ग्लिफ लाइट्स है ना यहाँ थोड़े रिफाइंड और सटल है। तो अभी ग्लिफ लाइट्स का क्या यूज़ है, जो आपका फ़ोन है उसके पीछे यानी बैक रेयर में इसके लाइट के नोटिफिकेशंस आएंगे। जैसे आपके फ़ोन पे अगर कोई नोटिफिकेशंस आया तो पीछे लाइट जलेगी। चार्जिंग स्टेटस है, कॉल्स के फ्लैश होते हैं, जिससे आपका फ़ोन अगर साइलेंट मोड में हो तो वो सामने ना आके पीछे आता है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो और आपका कम्युनिकेशन भी मिस नहीं होता। डिस्प्ले की अगर बात करें ना, तो इसमें भी आपको मिलता है 6.77 इंच का फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है। फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है कि डिस्प्ले की क्वालिटी और कर्व्स काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किए गए हैं। और अडेप्टिव रिफ्रेश रेट इसका भी 120 हर्ट्ज है, जिसके साथ या जिसकी वजह से आप कह सकते हैं स्क्रोलिंग, ऐप्स ओपन करना, सब कुछ स्मूथली हो जाता है। अब बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर। ये काफ़ी रिलायबल और पावर एफिशिएंट चिपसेट है, जिसकी वजह से आप आपके डे टू डे टास्क, सोशल मीडिया ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग, ये प्रोसेसर बहुत फिट है इसके लिए। नथिंग OS 3.1 इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जी हाँ, नथिंग OS 3.1 जो है वो एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड है, और ये क्लीनेस्ट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस में से एक है। और इसका कैमरा इट इज़ द अल्टीमेट गेम चेंजर, क्योंकि इसका जो जूम कैमरा है ना, इट इज़ टॉप क्लास। तो कैमरा में प्रो ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, जो इस सेगमेंट में इसे स्टैंड आउट कराता है। प्राइमरी शूटर की अगर इसकी बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सैमसंग 1.156 इंच प्राइमरी रेयर कैमरा है। डे लाइट में फ़ोटोज़ डिटेल आ जाएंगी, शार्प आते हैं। नथिंग की जो कलर साइंस है ना, वो भी काफ़ी नेचुरल है। ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपकी फ़ोटो पे कोई फ़िल्टर लगा हुआ है या फिर इसकी टोन वार्म हो गई हो, एकदम नेचुरल। और टेलीफोटो सरप्राइज की अगर इसकी हम बात करें तो उसका दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट है 50 मेगापिक्सल सोनी 1.95 इंच पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। अब पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस 30,000 के नीचे एक्सट्रीमली रेयर है, जो आपको एक्सीलेंट ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटीज़ दे, जिससे आपकी डिटेल्स भी ना छूटे। अगर कोई दूर का ऑब्जेक्ट कैप्चर करना है, कोई सब्जेक्ट कैप्चर करना है, तो उसके काम आ जाता है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की अगर बात करें तो ये लेंस शानदार डेप्थ और क्लैरिटी आपको देगा।
अल्ट्रा वाइड सेल्फी भी है इसमें, जी हाँ। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर ये फ़ोन आपको देता है और सेल्फी शूटर जो है, सेल्फी कैमरा जो है इसका 50 मेगापिक्सल, हाई रेजोल्यूशन है, डिटेल सेल्फीज ले सकते हो, मज़ा आ जाता है। और बैटरी और चार्जिंग यानी कि इसके एंड्योरेंस की अगर हम बात करें तो इस फ़ोन में आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 है। एफिशिएंसी के कारण ये जो बैटरी है वो आपको आराम से आपका दिन अच्छे से निकाल लेगी और बैकअप दे देगी। तो एवरेज टू मॉडरेट यूजेज आप इसमें कर सकते हो। अब इसके प्राइस की बात करते हैं तो नथिंग फ़ोन 3A Pro प्राइस की अगर हम बात करें तो 8GB प्लस 128GB आपको मिल सकता है 27,999, जी हाँ। और इसका 8GB 256GB जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 29,999 में और 12GB प्लस 256GB आपको मिलता है 31,999 में। सो दिस इज ऑल्सो अंडर बजट फोन। 30,000 के अंदर आपको मिलेगा नथिंग फ़ोन 3A Pro। अब 2 फ़ोन तो जान लिए, अब बारी है तीसरे फ़ोन की। तो पोको X7 Pro इज़ द थर्ड फ़ोन अंडर 30,000 बजट। डिज़ाइन की अगर बात करें तो इसके सिग्नेचर लुक को मेंटेन रखा है और रिफाइनमेंट की है। मतलब ये फ़ोन नेबुला ग्रीन, ऑब्सिडियन ब्लैक और पोको येलो जैसे बोल्ड कलरवेज में आता है। पोको येलो तो इसका आइकॉनिक कलर है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लगती है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें फ्लैट एमोलेड स्क्रीन है जो 6.73 इंच का 1.5K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले आपको देती है। तो जो लोग कर्व्ड स्क्रीन पसंद नहीं करते उनके लिए ये एक एक्सीलेंट चॉइस है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज मिलता है, तो अब एनिमेशन गेम्स का एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ हो जाता है। और रेजोल्यूशन जो है इसका 1.5K रेजोल्यूशन यानी फुल HD, तो आपको मिलेगी बेहतर शार्पनेस और डिटेल, तो मीडिया कंजम्पशन के लिए काफ़ी शानदार हो जाता है ये फ़ोन। परफॉर्मेंस पावर हाउस की अगर इसकी हम बात करें अभी तो 8400 अल्ट्रा लोगो और UFS 4.0 स्पीड मिलती है आपको पोको में, जी हाँ। इसकी इंजन जो है वो X7 Pro को पावर करता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा SoC। ये चिपसेट मिड टू हाई सेगमेंट में गेमिंग परफॉर्मेंस का बेताज बादशाह है। तो हैवी गेम हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर इंटेंसिव मल्टीटास्किंग हो, ये प्रोसेसर इन सबको ईजिली हैंडल कर लेगा। अब बात करेंगे इसके कैमरा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पोको में। तो कैमरा की अगर इसकी बात करें तो पोको ने सिंपलिसिटी और क्वालिटी पर फोकस किया है। डुअल रेयर सेटअप है इसमें, जी हाँ। X7 Pro में एक डुअल रेयर कैमरा आपको मिलता है। इसमें जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 600 मेन सेंसर है। अल्ट्रा वाइड के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर कैमरा है जो बड़े सीन्स कैप्चर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्रंट कैमरा में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, क्रिस्प सेल्फीज लेगा, वीडियो कॉल्स है, हाई क्वालिटी हाई क्लैरिटी ऑफर करता है। बैटरी की अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको ऑफर करता है पोको X7 Pro में मैसिव 6550 mAh की बैटरी। इस प्राइस सेगमेंट में ये सबसे बड़ी बैटरी है। तो हैवी यूजेज में भी आप इससे आराम से 2 दिन का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें बार बार चार्जिंग नहीं पसंद है। तो जब इतनी बड़ी बैटरी है तो फास्ट चार्जिंग भी चाहिए ना। तो इसमें आपको मिलता है 90 वॉट हाइपर चार्ज सपोर्ट। 90 वॉट चार्जिंग इस विशाल सी मेगा बैटरी को लगभग 40 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर देता है। तो ये बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। पोको की अगर प्राइसिंग की बात करें तो पोको X7 आपको मिलता है 8GB प्लस 256GB 27,999 में, 12GB प्लस 256GB 29,999 में, यानी कि ये एक और बेहतरीन फ़ोन ऐड हो गया है हमारी 5 बेस्ट फ़ोन्स अंडर 3000 की लिस्ट में। अब बात करेंगे इस सेगमेंट के हमारे चौथे फ़ोन की यानी Vivo V50e। जी हाँ, इस फ़ोन की अगर हम बात करें तो इसके एस्थेटिक्स जो है पर्ल वाइट और सफ़ायर ब्लू जैसे एलिगेंट कलर ऑप्शंस में ये आता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिश हाथ में दमदार और लाइट वेट फील आपको देता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 6.77 इंच का फुल HD क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है।
रिफ्रेश रेट की अगर इसकी बात करें तो 120 हर्ट्ज, अगेन योर स्क्रॉलिंग, एनिमेशन, सारे एक्सपीरियंस एकदम मक्खन जैसे मिलेंगे आपको। अब बात करेंगे कि इस फ़ोन को पावर कहाँ से मिलता है। तो V50e पावर होता है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर से। ये फ़ोन Android 15 बेस्ड FunTouch OS 15 पर ही चलता है। अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरे फेवरेट पॉइंट की, यानी कि कैमरा की। तो इसमें आपको मिलेगा डुअल रेयर सेटअप। इस कैमरा में मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल सोनी IMX882 जो प्राइमरी कैमरा है। सोनी IMX सेंसर्स है जो प्रूवन क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल। जी हाँ, ये हाई रेजोल्यूशन सेंसर आपकी सेल्फीज को इनक्रेडिबल डिटेलिंग देगा। तो बैटरी में V50e में है 5600 mAh की बैटरी। ये एक लार्ज कैपेसिटी है। आखिर में बात करेंगे इसके प्राइस की। तो ये आपको मिलेगा 8GB प्लस 128GB 28,999 में, 8GB प्लस 256GB 30,999 में। अब इस बजट में बात करेंगे आखिरी फ़ोन की, जो है Samsung Galaxy F56। जी हाँ, एक क्लीन और फेमिलियर लुक के साथ आता है जो प्रीमियम गैलेक्सी सीरीज से मिलता जुलता है। अब इसके डिस्प्ले की बात करेंगे तो सैमसंग मतलब बेस्ट डिस्प्ले, और F56 यहाँ निराश नहीं करता है। 6.7 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। सुपर एमोलेड प्लस टेक्नोलॉजी कलर्स को एक्स्ट्रा वाइब्रेंट और ब्लैक्स को परफेक्टली डीप बनाता है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज के साथ आता है, तो स्क्रोलिंग, एनिमेशंस एकदम स्मूथ हो जाते हैं। मीडिया कंजम्पशन के लिए काफ़ी बेस्ट है इस सेगमेंट में। अब बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की। तो इसको जो इंजन मिला है, यानी F56 को जो पावर करता है, वो है Exynos 1480 प्रोसेसर। ये चिपसेट सैमसंग के सॉफ्टवेयर के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड है जो स्टेबल और रिलायंस परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। यानी कि आपको एकदम चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। One UI 7 और रिलायबिलिटी अगर इसकी बात करेंगे तो Android 15 बेस्ड Samsung One UI 7 पर चलता है। अब बात करेंगे सैमसंग के कैमरा डिपार्टमेंट। तो आपको मिलेगा इसके कैमरा में ट्रिपल रेयर सेटअप, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, प्राइमरी सेंसर विद OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगा। OIS होने से आपके फोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो शेक फ्री बनते हैं। खासकर लो लाइट कंडीशंस में जो डे लाइट फोटोज़ है वो भी काफ़ी क्रिस्प और वाइब्रेंट आपको मिलेंगे। अब बात करेंगे इसके अल्ट्रा वाइड और मैक्रो लेंस की। तो इसमें आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर। अल्ट्रा वाइड लेंस डिसेंट शॉट्स ले लेता है। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको मिलेगा। ये हाई रेज नहीं है, लेकिन सैमसंग की जो इमेज प्रोसेसिंग है ना, वो अच्छी होने के कारण सोशल मीडिया रेडी सेल्फीज ऑलरेडी आपके फ़ोन में कैप्चर हो जाएंगी। बैटरी है, अगर इसकी बैटरी की अगर हम जो बात करें, वो आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। Exynos 1480 की एफिशिएंसी है और एमोलेड डिस्प्ले के कारण ये बैटरी आपको पूरे दिन एक सॉलिड बैकअप दे सकती है। फास्ट चार्जिंग इसमें भी है। जी हाँ, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब बात करेंगे अगर हम इसकी प्राइसिंग की, तो Samsung Galaxy F56 की प्राइसिंग इसे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है, क्योंकि इसमें 8GB प्लस 128GB आपको मिलता है 27,999 में, और 8GB 256GB आपको मिलता है 30,999 में। तो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट फोन्स इन 2025 अंडर 30,000।